अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की कहानी ऐसी जंग की है जहाँ ताकत, पैसा और झूठ आखिरकार शिकस्त खा जाते हैं। जब कामरान की हकीकत किरण के सामने आती है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। वो जो बरसों से कामरान के पैसों, ताकत और इज्जत के साए में खड़ी थी, आज पहली बार उसे एक दरिंदा नजर आता है। किरण का चेहरा जर्द पड़ जाता है, आंखों में नफरत और शर्मिंदगी एक साथ उभर आती है। वो बगैर वक्त जाया किए सहर को फोन करती है और कहती है, सहर तुम ठीक कह रही थी, कामरान सिर्फ झूठा ही नहीं बल्कि बहुत घटिया इंसान भी है। किरण की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो खुद को संभालती है और कहती है, सहर मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगला दिन आता है। अदालत का माहौल हमेशा की तरह बोझल होता है। कामरान अपनी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठा होता है। उसे पूरा यकीन होता है कि उसका पैसा इस बार भी उसे बचा लेगा। वकील बुखारी अपनी फाइल संभालते हुए जज की तरफ पूरा एतमाद अंदाज में देख रहे होते हैं। सहर खामोशी से अपने वकील बेनिश के साथ खड़ी हुई होती है। अचानक बेनिश खड़ी होकर कहती है, माय लॉर्ड, आज हम अदालत के सामने एक ऐसा सबूत पेश करने जा रहे हैं जो इस पूरे केस की तस्वीरें बदल देगा। कमरा अदालत में खामोशी छा जाती है। स्क्रीन ऑन होती है और वीडियो चलती है। वीडियो में कामरान साफ नजर आ रहा होता है। सहर के साथ उस रात का वो लम्हा जिसे कामरान झूठ और पैसों तले दबाना चाहता था। वीडियो देखते ही कामरान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वकील बुखारी का एतमाद पल भर में टूट जाता है। वो घबरा कर कहता है, माय लॉर्ड, ये वीडियो एआई जनरेटेड है। आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी बनाना मुमकिन है। बिनिश फौरन जवाब देती है, माय लॉर्ड, इसीलिए हमने इस वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट करवाया है। जज के हुक्म पर रिपोर्ट पेश की जाती है। अदालत का माहिर खड़ा होकर कहता है, इस वीडियो में किसी भी किस्म की एडिटिंग या एआई मैनिपुलेशन के शवाहिद नहीं मिले। ये बिल्कुल हकीकी है। ये सुनते ही कमरा अदालत में हंगामा मच जाता है। कामरान की आंखों में खौफ साफ नजर आता है। जज हथौड़ा बजाते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, कामरान, तुम पर लगाए गए इल्जामात साबित हो चुके हैं। अदालत तुम्हें सजाए मौत सुनाती है। ये सुनते ही कामरान पागल हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है मगर उसी लम्हे एसपी जोहेब आगे बढ़ते हैं और एक ही झटके में इसके हाथों में हथकड़ियां डाल देते हैं। अब तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं बचा सकता। जोहेब सख्त लहजे में कहता है। पुलिस कामरान को घसीटते हुए ले जाती है। साथ ही इंस्पेक्टर शफीक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका चेहरा शर्म से झुका होता है। जज फैसला सुनाते हुए कहते हैं, वकील बुखारी, सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने की कोशिश के जुर्म में तुम्हें 10 साल के लिए वकालत से मुअत्तल किया जाता है। अदालत के बाहर किरण सहर के पास आती है। आंसुओं भरी आंखों से कहती है, सहर मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि कामरान इतना गिर सकता है। सहर उसके हाथ थामकर पुरस्कून आवाज में कहती है, माफी की जरूरत नहीं किरण, तुमने सच का साथ दिया है, यही सबसे बड़ी बात है। जेल के अंदर कामरान अकेला बैठा हुआ दीवारों से सर टकराता है। इतने में किरण आती है। कामरान उम्मीद भरी नजरों से देखता है। किरण, मुझे बचा लो। किरण सर लहजे में कहती है, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की। तुम इतने गिर चुके हो कि अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। और तलाक के कागजात इसके हाथ में थमाकर कहती है, आज जो तुमने दूसरों के साथ किया वही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। ये कहकर किरण वहां से चली जाती है और कामरान चिखता रह जाता है। इधर सहर जब घर वापस आती है तो टीवी और सोशल मीडिया पर सिर्फ उसी की खबरें चल रही होती हैं। सहर बनी मिसाल, सच की जीत, झूठ की हार। हर चैनल पर, हर स्क्रीन पर यही सुर्खियां होती हैं। सहर खामोशी से टीवी बंद कर देती है। इसी के चेहरे पर सुकून और आंखों में इत्मीनान होता है। नाज़रीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच चाहे जितना भी दबाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है। जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, इंसाफ के सामने टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।